स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा सामाजिक विज्ञान, ठीक है, उसमें कॉम्बिनेशन मांगा है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटी, 2 सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। तो आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत भौतिक भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करके अपना सिलेबस कंप्लीट करके इसके प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट करते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उतना ही आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है, ठीक है। उच्च ज्वार भाटाओं में वो 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है ये ज्वार भाटा क्या होते हैं? हाँ, देखिए इन ज्वार और भाटाओं में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। तो ज्वार भाटा क्या होता है? ये चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण जो सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या बोलते हैं? हम ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। जो लहरें समुद्र के ऊपर उठती हैं फिर गिरती हैं, इसको क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। ये किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति है। जैसे चुंबक देखा है आप लोगों ने, दूसरे चुंबक को चिपकाओ तो अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही ये जो चंद्रमा और सूर्य है ये पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है। इनके बीच का कितना समय रहता है? 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिन में ज्वार आता है, रात में भाटा, है ना। इसके कुछ और जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। जैसे पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है, ठीक है। रात में जो होता है भाटा 6 घंटे 13 मिनट के बाद आता है प्रत्येक स्थान पर, ठीक है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है और भाटा 1 बार आता है, ठीक है। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ठीक है, ये मंगल ग्रह हो गया और ये बृहस्पति हो गया। इनके बीच में ऐसे छोटे छोटे क्या है? आकाशीय पिंड है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो ये भी सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच ऐसे ऐसे चक्कर लगाया करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? कहाँ पर? जल कहाँ पे मौजूद है? पृथ्वी में, ठीक है। तभी तो पृथ्वी में जीवन है। आगे, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर है? ठीक है, चौथे में। आकार यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो वरुण जो हमारा ग्रह है वो चौथे नंबर पर है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है ना। तो सबसे बड़ा पहले बृहस्पति, ठीक है, हाँ बृहस्पति होता है सबसे बड़ा, फिर उससे फिर शनि, ठीक है। इसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी। पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है हमारी? चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे आती है आकार के हिसाब से। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। इसके बाद आता है शुक्र, इसके बाद आता है मंगल, फिर आता है बुध, ठीक है। ये आकार के हिसाब से इसको हम लिख देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसके बाद शनि, ठीक है,
शनि हो गया। इसके बाद आता है हमारा अरुण, ठीक है, अरुण। इसके बाद होता है वरुण, है ना, अरुण वरुण। इसके बाद पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। फिर क्या आता है, शुक्र, देखिए शुक्र आता है, ठीक है। इसके बाद आता है मंगल, फिर बुध, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित ग्रहों में किसकी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं? बोलो, किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन, ठीक है, भोर का तारा, ये सब किसको बोलते हैं हम? शुक्र को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? ठीक है, किस ग्रह में मतलब कोई चांद नहीं है? तो बुध में कोई चांद नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? ये 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक है। किसको लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने, ठीक है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो ने देखी थी, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर देखा करें क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का शुक्र है, ठीक है। आगे, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों में के तूफान दिखाई देते हैं किस कारण? सूर्य ग्रहण के दौरान, ठीक है। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान क्यों दिखाई देते हैं? ये सूर्य ग्रहण के कारण, ठीक है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य वर्णमंडल में तूफान दिखाई देता है। आगे, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बिताने वाले समय को मापें, ठीक है, दो जगहों में, तो क्या अंतर आएगा? हम उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? ये पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, यानी 1/3 भाग पृथ्वी का कितना है, ठीक है, ये लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ा हमारा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को अरुण बोलते हैं हिंदी में और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह है हमारा कौन सा? अरुण, ठीक है, क्योंकि प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना गया है, ठीक है। अगर ऑप्शन में प्लूटो दिया होगा तो आप लोग प्लूटो पे टिक करेंगे और प्लूटो नहीं दिया होगा तो सब अरुण पे टिक करेंगे, ठीक है। पहले 9 ग्रह माने गए थे, तो अब टोटल कितने ग्रह माने गए हैं? 8 ग्रह, ठीक है। वरुण को 2006 से हटा दिया गया है, सॉरी प्लूटो यानी यम को, ठीक है। तो सबसे ठंडा ग्रह प्लूटो अगर ऑप्शन में है, नहीं होता है तो अरुण सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। इसको यूरेनस भी बोलते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार, क्षुद्र ग्रह बीच सौर परिवार में पाए जाते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था ना, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु भी सौरमंडल का हिस्सा है और ग्रह भी, ये निहारिका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे पल्सर होते हैं, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड दूरी सबसे अधिक है? किसकी? प्लूटो की, ठीक है। तो सबसे जो पृथ्वी है, जैसे अभी समझाते हैं, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य। तो सूर्य के बाद क्या है? बुध। तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह क्या है? बुध है, ठीक है, ये बुध है। इसके बाद क्या है? शुक्र। पृथ्वी हमारा तीसरे नंबर पे आता है। ये क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से पृथ्वी कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पे। फिर आती है पृथ्वी, इसके बाद आता है हमारा मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, फिर शनि,
अरुण, वरुण, सबसे लास्ट में यम। ठीक है, यम को अब मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन ऑप्शन जरूर ध्यान दे लीजिएगा। सबसे लास्ट में यम यानी प्लूटो आता है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। इसको आप 5-6 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। क्या बोलना है, नोट भी कर लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। इसमें आपका किसी का भी सीक्वेंस पूछ सकते हैं। मंगल कौन से नंबर पे आता है, तो आप लोग बता देंगे ना कि मंगल चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, ये है प्रैक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, ये सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा प्रैक्सिमा सेंटोरी है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के इर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। हमने आपको भूमध्य रेखा पढ़ाया था ना। देखिए, ये पृथ्वी हुई, ये हमारी जो ऐसे है ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा, जो पूरब से पश्चिम की ओर होती है, ये भूमध्य रेखा है, और ये वाली हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई। तो ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण के बीच कौन सा होता है, वो विषुवत रेखा कहलाती है। ठीक है, और ऐसे जो पूरब से पश्चिम होगी वो भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, इसकी दिशा जरूर लिख लिया करिए। आपका सर उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ। ठीक है, और दायां हाथ जिससे आप लिखते हैं ये होगा हमारे पूरब की तरफ, और बायां हाथ होगा हमारा पश्चिम की तरफ। ऐसे आप एक दिशा का जरूर ध्यान रखिए। 1-2 क्वेश्चन तो इससे भी बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये किस ग्रह को सांझ का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, आगे सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना। ठीक है, आगे उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी एक ग्रह है, कौन से आकाशगंगा में है, दुग्ध मेखला में है। नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताइए। देखिए, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो किस दिशा में, ये क्वेश्चन आता है। ये हुई हमारी पृथ्वी और ये हो गया सूरज। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ लगाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग पूरब से पश्चिम लगा देंगे, नहीं, पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। ये अधिकतर ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ ही घूमते हैं, लेकिन एक ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, उसका नाम यूरेनस है। ठीक है, यूरेनस को हिंदी में अरुण ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और बाकी शुक्र, नेपच्यून, प्लूटो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य का। यूरेनस यानी अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है, तो पृथ्वी के निकटतम, अभी हमने सीक्वेंस जब पढ़ा था, कौन सा, पृथ्वी के निकटतम शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ऐसे है ना, तो पृथ्वी के निकटतम शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में, पढ़ा है ना अभी। आगे बढ़ते हैं। वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है, मंगल ग्रह। ठीक है, आगे निम्न में से किसे सुबह का तारा कहते हैं या भोर का तारा कहते हैं, तो शुक्र को। नेक्स्ट, बृहस्पति का द्रव्यमान है कितना है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग बृहस्पति का द्रव्यमान है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है ना, तो सूर्य का 1000वां भाग बृहस्पति का द्रव्यमान है। नेक्स्ट, कौन सा एक विशालतम ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, विशालतम ग्रह बृहस्पति। ठीक है, सुपरनोवा क्या है, ये विस्फोटी तारा है। ठीक है, सुपरनोवा इसका नाम रखा गया है, ये विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध। ठीक है, आगे किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट मतलब नीला ग्रह। ठीक है, किस लिए नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 70% हिस्सा पानी से डूबा है, तो इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, कौन सा, शुक्र। ठीक है, ये लगभग पृथ्वी के जैसा बड़ा है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आगे निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ठीक है, सभी के उपग्रह हैं लेकिन बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। टोटल ग्रह 8 होते हैं, सभी के उपग्रह होते हैं लेकिन बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसको आतपन बोलते हैं। ठीक है, जो सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा मिलती है उसे आतपन बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, ये रिपीट हो गए हैं कुछ क्वेश्चन। तो बुध और शुक्र, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? शुक्र, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, आगे किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? ठीक है, बृहस्पति का एक उपग्रह जिसका नाम गैलीलियन, तो किसके भीतर नहीं है? डिमोस के भीतर। बाकी यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, इनके भीतर गैलीलियन उपग्रह है। यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ठीक है, ये एग्जामिनर 3 ऑप्शन वाले देते हैं और फिर एक नहीं देता है, तो ध्यान रखिएगा डिमोस के भीतर नहीं है। आगे सूर्य ग्रहण उस समय होता है कब? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आएगा? चंद्रमा। ठीक है, और क्या बोलते हैं चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आता है? पृथ्वी। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण। ठीक है, कंफ्यूजन वाला है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी बीच में रहेगी तो हम चंद्र में। ठीक है, आप देखिए पृथ्वी से सबसे नज़दीक क्या है? चंद्रमा है, तो पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण। ठीक है, और अगर चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में। नेक्स्ट, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया, सबसे काला भाग को क्या कहते हैं? प्रच्छाया। ग्रहण के दौरान सबसे छाया जो काला होता है उसे प्रच्छाया बोलते हैं। नेक्स्ट, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रच्छाया या उब्रा। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित की जाती है? ये 3 भागों में सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया 3 भागों में विभाजित की जाती है। ठीक है, आगे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? 8। पहले 9 मानी गई थी लेकिन ग्रह को टोटल 8 है। नेक्स्ट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। सबसे दूर कब होती है? आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम आपको इसका आंसर बता देंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।